ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री पारुषनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर, निर्मल, पवित्र बनाना चाहता है, लेकिन बनाते बनाते वह असुंदर बना देता है। जीवन की कहानी वह लिखना कुछ और चाहता है, लिख कुछ और देता है। आखिरकार हमें पाप में प्रेरित करने वाला कौन है? गलत रास्ते को बताने वाला कौन है? राग द्वेष को उत्पन्न कराने वाला कौन है? जितना राग द्वेष मनुष्य करता है, शायद ही उतना राग द्वेष कोई दूसरा जीव करता होगा। तो इतना राग द्वेष अन्य किसी में नहीं होता जितना मनुष्यों के अंदर होता है। इतना अहंकार किसी के अंदर नहीं होता जितना मनुष्यों के अंदर होता है। जितने बुरे विचार मनुष्यों के होते हैं उतने किसी के नहीं होते। पशुओं के पास तो विचार करने की क्षमता ही नहीं होती है। तो पाप में प्रेरित करने वाली कौन सी चीज है और पुण्य को प्रेरित करने वाली कौन सी चीज है? सबसे पहले हम देखते हैं जिसके माध्यम से देखते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं, जिसके माध्यम से देखते हैं वो है हमारे नेत्र, आँखें। एक इंद्र से लेकर के 4 इंद्री के पहले जो 3 इंद्री तक के जीव हैं उनके पास नेत्र नहीं होते। 4 इंद्री से नेत्र आते हैं, लेकिन 4 इंद्री के पास मन नहीं होने से वह समझ नहीं पाता क्या पाप है क्या पुण्य है। असंगी पंचेंद्रिय के पास भी मन होता है, लेकिन वह उसके पास मन नहीं होता, नेत्र होते हैं, वह भी विचार नहीं कर पाता। त्रिंच के पास जो संगी पंचेंद्रिय उनके पास मन होता है, पर उनके पास इतना उत्कृष्ट विचार नहीं होता। अब मनुष्य के पास नेत्र हैं, नेत्र के माध्यम से वह पाप भी कर सकता है और पुण्य भी कर सकता है। हमारी जीने की शैली पाप की ओर है कि पुण्य की ओर है? हमने आज तक नेत्र पाकर के पाप किया है कि पुण्य किया है? क्योंकि नेत्र के माध्यम से बहुत कुछ होता है। आंख बंद करने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही आंख खोलते हैं वैसे कुछ ना कुछ दिखाई देता है। आप बाजार से गुजरते हैं, जब बाजार से गुजरते हैं तो आपके लिए बाजार की कोई वस्तु दिखती है और नेत्र से ही देखते हैं आप। जैसे नेत्र से देखे और मन में विकल्प आया, अच्छी है तो राग हुआ, बुरी है तो द्वेष हुआ। लेकिन ये प्रवेश द्वार कौन सा हुआ? नेत्र हुआ। आँखों के माध्यम से अच्छी वस्तु और बुरी वस्तु की जो परिकल्पना की है वो नेत्र के माध्यम से की है। यदि रावण का आज तक दुनिया में अपमान हो रहा है तो नेत्र के कारण ही हो रहा है। उसने सीता जी के रूप को देखा और प्रभावित हो गया। ये नेत्र इंद्री ने इतना पाप कराया उसके साथ, नेत्र इंद्री ने इसने बदनामी कराई उसकी। यदि आंखें देखती नहीं
तो मन लुभाता नहीं, और मन लुभाता नहीं, इतना उसके लिए युद्ध नहीं करना पड़ता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और आज तक उसका अपमान नहीं हो रहा होता। ये मात्र एक नेत्र इंद्रिय को बस में ना करने का कारण है। इसलिए जीवन शैली को अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे पहला सूत्र है, नेत्र इंद्रिय को बस में रखो, आँखों पर कंट्रोल रखो। यदि आपकी आई कंट्रोल हो गया तो समझो आगे का कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। नेत्र से बहुत सारे पाप ग्रहण करता है जीव, देखता है। इसलिए किसी ने कहा है, नजर उठी जहर चढ़ा। जैसी नजर उठती है वैसे जहर चढ़ जाता है। कैसे जहर चढ़ जाता है? जैसे किसी वस्तु को उसने देखा तो परिकल्पना का जहर, कौन सा, ये अच्छी है या बुरी है, और अच्छी है तो राग है, बुरी है तो देश, ही तो जहर हो गया। राग देश को जहर का आचार्य बना। इस नेत्र इंद्रिय से जितने पाप होते हैं उतने और किसी चीज से हमें समझ में नहीं आता। नेत्र का ही सबका दिखावा है। जो कुछ भी आप सुंदरता के रूप में अपने शरीर के लिए करते हो, वो नेत्र इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए तो करते हो। मैं सुंदर लग रहा हूँ, तनोटन क्रीम लग गई, साबुन लग गई, बोलो ना, यूज हो गई, लेकिन शरीर क्या सुंदर हो गया? ये सब दिखावे के लिए, नेत्र इंद्रिय के लिए आदमी सब कुछ करता है। ये कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है। कई बार तो ऐसा होता है, आदमी वस्त्र पहन लेता है, दूसरे को अच्छा लग रहा है, फोटो अच्छी खींचेगी, इसके लिए क्या होता है, कपड़ा अंदर से काटता रहता है, चुभता रहता है, लेकिन फोटो अच्छी आएगी, बढ़िया आएगी। जूते चुभ रहे होंगे लेकिन सबको अच्छे लग रहे हैं, अंदर तकलीफ हो रही है लेकिन सामने वाले को देखने में अच्छे लग रहे हैं ना। देखो, नेत्र इंद्रिय के विषय के कारण इस प्रकार की स्थिति उसकी होती है। समझ आ रहा? ये नेत्र इंद्रिय का विषय इतना खतरनाक है। एक पतंगा होता है, पतंगा समझते हैं आप लोग, टिड्डा जैसा होता है वो रोशनी में आता है, दीपक जल रहा हो तो दीपक में आकर के अपने प्राण दे देता है। ये नेत्र इंद्रिय का विषय ही तो है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, आकर के वह उसमें अपने प्राण आहूत कर देता है, समाप्त कर देता है, आहुति दे देता प्राणों की। ये नेत्र इंद्रिय का विषय इतना खतरनाक है। और आज जो कुछ भी मोबाइल में है वो सब नेत्र इंद्रिय का विषय है। बोलो भाई, मोबाइल में क्या क्या है? ये सब आँखों के लिए। आँखें देखती हैं, मन उसको लाइक करता है, मन सब्सक्राइब करता है, मन कमेंट्स करता है। बोलो, ये अच्छा है, बुरा है, सेव करता है, डिलीट करता है, ये मन करता है। लेकिन देखने में सबसे पहले भूमिका किसकी है? पाप में प्रेरित करने की भूमिका किसकी है? नेत्र की है। इसलिए नेत्र इंद्रिय पर इसका कंट्रोल हो गया, उसका बहुत बड़ा कंट्रोल हो गया। देखने की दृष्टि का परिवर्तन हो गया, सब कुछ परिवर्तन हो गया। पर देखते तो हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक स्वर्ण की मूर्ति को देखता है, कोई देखता है ये सोना है, कितनी कीमती मूर्ति है, कोई देखता है कला की दृष्टि से, ये कितना अच्छी कला सामने वालों ने प्रस्तुत की है, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। तीसरा देखता है धन्य वीतरागता, इनके दर्शन करेंगे तो हमारे कर्मों की नजर होगी। जीवन शैली में यहीं पर परिवर्तन आ जाता है। नेत्र मात्र दिखाता है, अंदर जो घटित होता है वही जीवन शैली है। देखने का जो नजरिया है वही जीवन शैली है। मात्र देखना पर्याप्त नहीं है, उसमें नजरिया क्या है, आप किस दृष्टि से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो उस पदार्थ के लिए। वही पदार्थ आपको बैराग का कारण बन सकता है, वो राग का कारण बन सकता है, लेकिन संसारी प्राणी को बैराग के कारण नहीं बनते, उसको राग के कारण बनते हैं, क्योंकि अंदर उसका दृष्टिकोण राग रूप में भरा हुआ है। शादी में जो कुछ होता है सब दिखावे के लिए तो होता है। बोलो ना भाई, कितना दिखावा चलता है, कितना दिखावा चलता है, कितना पाप होता है। ये सब किसका विषय है? मात्र आंखों के लिए अच्छा लगना चाहिए।
अब आँखों से हमारे लिए पाप तो आता है, पुण्य भी कमाया जा सकता है। किसी चीज़ को देखा, उसके प्रति जो राग भाव हुआ, उसके प्रति जो द्वेष भाव हुआ, ये पाप हो गया, ये जहर हो गया। और राग द्वेष ना होकर के उससे कोई शिक्षा ले ली जाए तो ये पाप से ऊपर उठ करके पुण्य की ओर हो गया। चमक धमक की ओर री मत जाने ना मान, दुर्लभ जिनवर रूप का करना निश दिन पान। आज ऐसी नैना, नैन बोलते ना आँखों को, तो आज जैसे कहते हैं कि हे नैना चमक धमक की ओर मत जा। जो चमक धमक संसार में दिख रही है ना, इसकी ओर मत जा। दुर्लभ जिनवर रूप का, जिनेंद्र भगवान का रूप दुर्लभ है, निश्चिन करना पान, इनका दर्शन करो। यदि नेत्रों के माध्यम से चमक धमक को छोड़ करके जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का, प्रभु और गुरु के स्वरूप का अवलोकन करोगे, दर्शन करोगे, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बदलना ही तो है। एक आँखों के सामने पदार्थ आया है, वो हमें कई प्रकार का विकल्प पैदा करा सकता है। हम जैसा करना चाहें वैसे करा सकते हैं। इसलिए भगवान उपदेश देसे नासा दृष्टि रखो। नासा दृष्टि, नासा समझते हो? नाक, नाक पर दृष्टि रखो। ऐसे आशा पर दृष्टि है कि नासा पर है? किसी से कुछ चाहिए सो आशा है, तब तो आंखें खोलोगे आप। जब किसी से कुछ नहीं चाहिए तो दृष्टि कहाँ हो जाती है? नासा पर हो जाती है। और प्रभु और गुरु की दृष्टि नासा पर। जब भी ध्यान करने को कहा जाता है तो नासा दृष्टि लगा के कहा जाता है, या आँख को बंद करके कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मन चंचल होता है। यदि नेत्र खुले हैं तो मन चंचल हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए आँख के माध्यम से मन में चंचलता आती है, विचारों में चंचलता आती है। इसलिए कहते हैं आँखों को बंद करके रखो। आँखों को बंद करने के बाद ध्यान होता है, एकाग्रता आती है। मन की व्यग्रता समाप्त करने के लिए नेत्रों को बंद करना आवश्यक होता है। यदि आपने उस समय नेत्रों को बंद किया तो अंदर का आप अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। जितने भी योगी होते हैं, जो भी ध्यान लगाने वाले होते हैं, वो नेत्र को बंद कर लेते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। जब कभी आपके जीवन में कोई समस्या आए, उसका हल ना मिल रहा हो आपके लिए, आपके जीवन में कोई विडंबना आए, कोई आपत्ति आए, कोई संकट आए, उससे उभरने का आपको तरीका न मिल रहा हो, तो 5 मिनट भगवान के चरणों में आकर आंख बंद करके बैठ जाना, आपको तरीका अपने आप निकल आएगा। आंख बंद करके बैठ जाना, विकल्प शून्य होकर के भगवान के चरणों में, आपको उसका पूरा का पूरा समाधान मिल जाएगा। आंख खोल करके करोगे तो आपको समाधान नहीं मिलेगा। नेत्र बंद करके सामने भगवान के बैठोगे, समाधान प्राप्त हो जाएगा। नेत्र का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। समय समय पर नेत्र खोलना भी जरूरी है और समय समय पर नेत्र को बंद करना भी जरूरी है। जीवन शैली वही अच्छी बना सकता है जो नेत्र का किस समय खोलना, किस समय बंद करना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, ये जानता है, उसकी जीवन शैली परिमार्जित हो जाए। मिला है, सबके लिए मिले। नेत्र की बड़ी दुर्लभता है। जो पाप की क्रियाएं देखते हैं, जो पाप में लगते हैं, जो आँख में विकार पैदा करते हैं, दूसरे के रूप आदि को देखकर, रुपया आदि को देख करके जो अपनी आँखों में विकार पैदा करते हैं, उनको जरा उन अंधों के बारे में सोचना चाहिए। कभी अंधों के हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए कैसे अंधे लोग वहाँ पर हैं। अंधों के स्कूल जाना चाहिए, कैसे बच्चे वहाँ पर हैं। उनका नेत्र ही नहीं है, देखने की क्षमता ही नहीं है उनके पास। तब आपको मालूम पड़ेगा कि नेत्र इंद्रिय का सदुपयोग कैसे करना। इन्होंने दुरुपयोग किया था पहले, इसलिए इनके पास आँख नहीं मिली। मनुष्य तो हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन देखने की क्षमता नहीं है, क्योंकि पहले आँखें मिली थी तो इन्होंने इसका सदुपयोग नहीं किया था।
पाप की क्रियाओं में लगे थे, पाप की चीज़ें देखी थी, बेकार उत्पन्न किया था आँखों में, उसका परिणाम है कि इनकी आँखें छिन गईं। अरे आपने पहले अपना कुछ अच्छा किया होगा, अच्छा देखा होगा, इसलिए आपके नेत्र सुरक्षित हैं। आज ऐसा कुछ देखो, नेत्रों के द्वारा ऐसा कुछ करो जिससे पुनः कर्म का बंध ना हो, बल्कि आगे चल करके आपके त्रिनेत्र बन जाएं, तीसरा नेत्र केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए, ऐसा भाव बनाओ। आंखों में से आंसू आ जाते हैं कब? जब किसी अंधे व्यक्ति को देखते हैं, जब कभी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी आंखें पहले थी बाद में समाप्त हो गई। कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी धर्म करने की इच्छा होती है पर आंखों से दिखाई नहीं देता। तब मालूम पड़ता है आंखों की कितनी दुर्लभता है, आंखों का कितना सदुपयोग है। तो जो अपनी आंखों का सदुपयोग कर लेता है, समझो है आगे प्रगति कर लेता है। जो आंखों का सदुपयोग नहीं कर पाता वो अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। नेत्र मिले हैं, स्वतंत्रता है आपकी, ऐसा नहीं है, कंडीशन से मिले हैं नेत्र। आप इसका सदुपयोग करिएगा। आप मनुष्य हैं, आपकी देखने की दृष्टि कैसी है, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करना चाहते हैं। आपके पास मोबाइल है तो आप स्वतंत्र हैं क्या? कुछ भी देखो, कुछ भी करो, है तो, लेकिन कर्म बंधन में भी स्वतंत्र है। फिर आप वैसे कर्म आपको मिलेगा। कोई भी रास्ते में रूपवान मिलता है, आपकी दृष्टि में बेकार आता है, आंख में कचरा आ जाए तो, यदि आपके आंख में कचरा आ जाए तो कितने देर तक सहन कर लेते हो? आंख में कचरा आ जाए तो आप कितनी देर तक सहन कर लेते हो? हाँ, 2 सेकंड भी नहीं करते, आंख खुलती नहीं है आपकी। ऐसे यदि आपकी आंख में बेकार आ जाए, आंख तत्काल बंद हो जाए, खुले ना, तब समझना कि आपको आंखें मिलना सार्थक है। जैसे 2 क्षण भी आप कचड़े को आंख में नहीं रखते, वैसे 2 क्षण भी बेकार आए उसे समाप्त कर दो, तभी आंखों का पाना सार्थक है। एक तो इतनी सावधानी रखो कि आंखों में कचड़ा ना आए, चश्मा लगा के रखो। फिर भी यदि कचड़ा आता है तो तत्काल बाहर कर दो, नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। वैसे ही एक तो आंखों में बेकार ना आना चाहिए, ऐसी दृष्टि रखो। यदि बेकार आ भी जाता है तो तत्काल उसे बाहर निकालने का प्रयास करो। यदि जीवन शैली को अच्छी बनाना चाहते हो तो, जीवन को अच्छा जीना चाहते हो तो सबसे पहले नेत्र में बेकार ना आए, ऐसा भाव रखो। यदि आपकी आंख में कचरा आता है तो आप स्वयं निकालने का प्रयास करते हैं, नहीं निकलता तो आईने के सामने जाते कि नहीं, देख देख करके उसको नहीं निकलता तो दूसरे व्यक्ति को बुलाते, भैया मेरी आंख में कचरा चला गया है, आप निकालने का प्रयास करिएगा, मुझे सहन ही नहीं हो रहा है, मुझे छटपटाहट हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से यदि आपके आंख में विकार उत्पन्न हो, आप तत्काल निकालने का प्रयास करो। ना निकले तो किसी और साधन से निकालो, ना निकले तो गुरु के पास जाओ और छटपटाहट हो जाए कि हमारा ये विकार आंखों से निकल जाए। तब आपका नेत्र इंद्रिय का पाना सार्थक है और सही है, और वो आपके लिए पुण्य से भर देगी। वरना सबसे पहला कारण है पाप को प्रेरित करने में। कौन सा कारण है? नेत्र इंद्रिय। आँखों को बस में करो, आँखों को कंट्रोल में करो। आँखों से कहो हम जो दिखाना चाहेंगे वही देखना, बाकी कोई दिख जाए तो ध्यान रखो, तत्काल आँखों को बाहर लौटा लेना, आँखों को बंद कर लेना, ये हमें देखने योग्य नहीं है। एक बार आचार्य भगवंत ने हम लोगों को बताया था आँखें कब बंद कर लेना चाहिए। जब आपको किसी दूसरे के दोष दिखाई दें, जब आपको किसी दूसरे के दोष दिखाई दें, उस समय समझो मैं अंधा हूँ, उस समय आंखें बंद कर लेना चाहिए, दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए। ताक ताक करके आंखें फाड़ फाड़ करके दूसरे के दोष मत देखो, बुराइयाँ मत देखो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अपने आप को मान लो मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। जब भी तुम्हें पाप रूप कोई क्रिया दिखाई दे, आंख बंद कर लो। मन पाप से भर रहा हो कुछ चीज को देख करके,
तो आँखों को बंद कर लो, आँखों को कंट्रोल कर लो। यदि इतना बड़ा काम कर लिया तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। बहुत सारे पाप से बच जाओगे आप। दूसरों की धन दौलत दिख रही है, तत्काल आँख बंद कर लो, क्योंकि मन खराब हो सकता है ये हमारे पास आ जाए। दूसरे की स्त्री सुंदर है, उसको दृष्टि गई, तत्काल आँख बंद कर लो, वरना मन में आ जाएगा ये स्त्री मुझे मिल जाए। दूसरे के दोष दिख रहे हैं, तत्काल आँख बंद कर लो, वरना ये दोष दूसरे से कहने के भाव पैदा करा देगा। समझ आ रहा है आपको? आज तक हुआ क्या? जो मैं कह रहा हूँ वही हुआ है। जैसे आँख खुली है तो कहीं ना कहीं हमने दूसरे की वस्तु को देखने की, ग्रहण करने की पाप के भाव पैदा कर डाले। ये दुरुपयोग हो गया। हाँ, लेकिन हाँ, कहीं आपके लिए बहुत सुंदर अच्छी चीज़ दिख रही हो, कहीं आपको गुरु दिख रहे हो, कभी आपको प्रभु दिख रहे हो, कभी आपके लिए कल्याण का मार्ग दिख रहा हो, कोई अच्छी चीज़ दिख रही हो, आँख ना खुल रही हो तो खोल लेना। स्वप्न भी आँख खोल लेना और देख लेना, आप पाप से बच जाओगे। समझ आ रहा? हाँ, कुछ लोगों को आँख में तकलीफ होती ना तो हरी पट्टी लगा लेते हैं, ग्रीन पट्टी लगा लेते हैं ना। ग्रीन लगाते कि येलो लगाते हैं? ग्रीन लगाते हैं। और हॉस्पिटल में प्राय ग्रीन ही लगी रहती है। क्यों लगी रहती हैं? जिससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, नेत्रों के विकार दूर होते हैं। वैसे मैं कहता हूँ गुरु की वाणी वो हरी पट्टी है जिसे लगा करके चलो, और जहाँ भी देखोगे वहाँ आप इन्फेक्शन से बच जाओगे। आपके नेत्रों पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके नेत्र कोई अच्छी पट्टी लगी हुई, गुरु का उपदेश आपके साथ चल रहा है। तो चर्म चक्षु का संयम रखो। 5 इंद्रियों में नेत्र इंद्री का असंयम। आज उसने एक बार बोला था, टीवी है, मोबाइल है, ये सब नेत्र इंद्री के असंयम की ओर ले जाने वाले हैं। मोबाइल जहाँ ले जाए, जब खोलोगे आप मोबाइल तो कुछ ना कुछ आपके लिए असंयम की बात मिलेगी। प्रवचन तो बहुत कम लोग सुनते हैं, धार्मिक कहानियाँ तो बहुत कम लोग सुनते हैं। सुनते भी होंगे तो लेकिन जैसे मोबाइल ऑन करते होंगे तो उसमें अकेली प्रवचन थोड़ी आते होंगे, कि सीधी प्रवचन आने लगती हैं, बहुत सी चीज़ें आने लगती हैं। प्रवचन के बीच में भी और कोई चीज़ आ जाए, एडवर्टाइज भी आती होगी, है ना, बहुत सी चीज़ें आने लगती हैं। और एडवर्टाइज तो आजकल की पता है आपको कैसी आती है, लड़कों की तो आती नहीं है। गंदी गंदी तस्वीरें दिखाएंगे, अपनी सामान बेचेंगे, सामग्री बेचेंगे, ऐसा होगा कहाँ। तो ये नेत्र इंद्री के लिए बचाने का प्रयास करो। यदि आपका नेत्र बन गया तो बहुत अच्छी चीज़। कहते जिसकी नेत्र इंद्री पर कंट्रोल है, समझ लेना उसकी दुनिया अच्छी लगने लगेगी, बुरी लगेगी नहीं, विकार उत्पन्न होगा ही नहीं, फिर मन उसका सुरक्षित बना रहेगा। देखने की कला चाहिए। देखो पर क्या देखना, देखो पर क्या हमारे लिए उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन किस चीज़ को देखने से विकार उत्पन्न होते हैं, किस चीज़ को देखने से विकार समाप्त होते हैं, ये तो विवेक हमारे पास होना चाहिए। देखना पर्याप्त नहीं है, देखने के बाद जो हमारा मन खराब होता है, देखने के बाद जो हमारा मन अच्छा होता है, वो महत्वपूर्ण है। देखते समय इतना विवेक अवश्य रखो कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो पाप का बंद कराएगा कि पुण्य का बंद कराएगा। अखबार है, रास्ते में चले जा रहे हो, बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। घर में भी कौन से चित्र लगाना, आज के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कैसे चित्र पसंद आते हैं? चरित्रहीन के। आज के युवाओं को कौन से चित्र पसंद आते हैं? चरित्रहीन के। उनके चित्र लगाओगे तो आंखों में क्या आएगा? चरित्रहीनता ही आएगी, मन में चरित्रहीनता ही आएगी। जीवन शैली कैसी बनेगी? गंदी बनेगी। इसलिए घर में भी ऐसे चित्र बनाओ जो चारित्रवान के हों, या तो देशभक्ति वाले हों या प्रभु और गुरु भक्ति वाले हों। ऐसे चित्र लगाओ ताकि आपके नेत्र परिमार्जित हो जाएं। देखो तो आपके लिए अच्छा ही दिखाई दे। या तो आपके मन में उस चित्र को देखकर देशभक्ति उमड़ आए, या फिर गुरु के प्रति भक्ति उमड़ जाए, पर भगवान के प्रति भक्ति उमड़ पाए, या फिर परिवार के प्रति कर्तव्य सामने आ जाए, तो समझना चित्र देखना आपका सार्थक है।
क्योंकि पहले जब बच्चों को सिखाते थे बचपन में तो चित्र वाली पुस्तक से पढ़ाते थे, चित्र तो अंकित हो जाता था। हाथी के बारे में आप बताओगे 1 घंटा, जिस बच्चे ने कभी हाथी नहीं देखा वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन एक चित्र बना दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। पूंछ कहाँ होती है, कान कहाँ होते हैं, आंखें कहाँ होती हैं, सब समझ में आ जाता है। तो नेत्र इंद्री बहुत अच्छा काम करती है यदि सही दिशा में लगाई जाए तो, बहुत बुरा काम करती है बुरी दिशा में लगाई जाए तो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते थे तो अनार का, बड़े आम का दिखाया जाता था, ये अनार है, ये आम है, ये इमली है, ये सब दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उससे जल्दी सीखता है, जो देखता है वो सीख लेता है। इसलिए नेत्र इंद्रिय का बहुत महत्व है। बच्चे बचपन से जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए आप जो कहते हो बच्चे वो नहीं करते, जो तुम्हारा दिखता है तुम क्या कर रहे हो वो करते हैं, क्योंकि देख देख करके सीखते हैं। एक बंदर है, एक बच्चे नकलची होते हैं, वो नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, जैसा आप करोगे वैसा वो करते चले जाएंगे। इसलिए बच्चों को बचपन से ही क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए इस शिक्षा माता पिता को देना चाहिए। बेटा क्या देखने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है, यदि वह मिथ्यात्व के कार्यक्रम देखने जाएंगे तो उनके अंदर मिथ्या धारणा बनेगी, और यदि सम्यक्त के कार्यक्रम देखने जाएंगे उनके अंदर सम्यक्त की भावना बनेगी। इसलिए जो अनायतन होते हैं, धर्म को नष्ट करने वाले होते, मिथ्यात्व का पोषण करने वाले होते हैं, ऐसे चित्र बच्चों को ना दिखाएं, वहाँ ना भेजें। बचपन से ऐसा कुछ सिखाएं ताकि सम्यक्त की उनके अंदर संस्कार बने, क्योंकि जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र, और जैसा बने चरित्र वैसा बने जीवन। इसी चित्र देखने पर भी हमारे चित्त में परिवर्तन आता है। इसी चित्र देखो तो मैं बहुरी वन क्षेत्र पर शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठा था। मैंने भगवान से निवेदन किया, हे भगवान, मैंने सुना है जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र। मैं तो आपका चित्र देख रहा हूँ, आपका चरित्र देख रहा हूँ। मेरा चित्र और चरित्र आप जैसा बनना चाहिए। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, इस भाव में ना सही, पर हे भगवान मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आपका चरित्र और चित्र मेरे चित्त में हमेशा बना रहे, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। ये वीतरागता की मूर्त और वीतराग चारित्र मेरे चित्त में बना रहे, इसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। तब पद मेरे हे मम हे तेरे पुनीत शरणों में। बस यही हमारी दृष्टि बनी रहे कि हमारा चित्त जो है उसी चित्र पर जाए और किसी चित्र पर ना जाए जिसमें पाप का वर्धन होता हो, जिससे पुण्य क्षीण होता हो, जिससे विकारी भाव उत्पन्न होते हों, जिनसे मन मलिन होता हो, धर्म छूटता हो, पवित्रता समाप्त होती हो, ऐसे चित्र हमारी आंखें ना देखें। ऐसे भगवान से प्रार्थना करो, आपकी जीवन शैली बहुत अच्छी। बहुत सरल काम है, बहुत सरल काम है आंखों से देखना, पर बहुत कठिन काम है क्या देखना। बचपन से देखना सीख जाता है आदमी, पर पूरी उम्र निकल जाती है ये समझने के लिए क्या देखना और क्या नहीं देखना, क्या देखने से पाप बंद होता है और क्या देखने से पुण्य बंद होता है, किससे हमारा संसार बढ़ता है और किससे हमारे संसार का क्षय होता है। ये बहुत देरी से ज्ञात होता है। जब मैं पहले कभी भी समझ लो, कविता तो कविता है, जब मैं पहले भगवान को देखता था तो मुझे इस प्रतिमा में एक पत्थर नजर आता था। जब मैं पहले भगवान की प्रतिमा को देखता था तो पत्थर नजर आता था। जिस दिन से दृष्टि का परिमार्जन किया है उस दिन से हर पत्थर में भगवान नजर आने लगा। जिस दिन से दृष्टि का परिमार्जन हुआ उस दिन से हर पत्थर में भगवान नजर आने लगा। देखिए ना, यह है दृष्टिकोण का परिवर्तन, सृष्टि का परिवर्तन। जैसे दृष्टि बदलती है, देखने का तरीका बदलता है,
वैसे ही सृष्टि अपने आप बदली बदली नजर आती है। एक मिथ्या दृष्टि आकर के देखेगा तो एक तो कहेगा ये मूर्ति है, पत्थर है, और एक सम्य दृष्टि आके कहेगा अहोभाग भीतरा प्रभु के दर्शन हो गए, उसे भगवान दिखाई देंगे। कितना अंतर है वही चीज। एक पाप का बंद कर रहा है, एक पाप की नजरा कर रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि पाप में प्रेरित करने के लिए सबसे आगे कोई है तो नेत्र। और सबसे पहले उपयोग किसका होता है? नेत्र। बाकी इंद्रियों का हो या ना हो, कोई भी चीज को जैसे आप अपना विषय बनाएंगे वैसे आपको नेत्र तो घुमाना ही पड़ेंगे। इसलिए पाप का प्रवेश द्वार कोई है तो बोलो ना भाई, नेत्र। आप देख लेना इतिहास उठा करके, जितने लोग दूसरे पर मोहित हुए हैं, एक बार देखा बस मोहित हो गए, उसको पाने की इच्छा। और क्या है, उसको जैसे मिले मुझे मिलना चाहिए। किसका विषय था वो? नेत्रनी का विषय था। उसका नेचर देखा नहीं, वो कितना बलशाली देखा नहीं, उसके पीछे क्या रहस्य देखा नहीं, बस आंखों ने उसका रूप देख लिया, सुंदरता देख ली, बस ये मुझे चाहिए। अब ये पतिव्रता नारी है या फिर ये श्री सुदर्शन है ना, सुदर्शन वाला जय कुमार है, ये नहीं देखा। न स्त्री देखती न पुरुष देखती, बस नेत्र ने देखा, विकार उत्पन्न हुआ, उसे पाने की छटपटाहट। धर्म खत्म, विवेक खत्म, मर्यादा खत्म, सब खत्म हो जाती है। इतना खतरनाक है ये नेत्रेंद्रिय का विषय, जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं ना। ये गाफिल हुए इतिहास में। अभिया रानी गाफिल हुई किसके कारण? श्री सुदर्शन के कारण। बहुत सारी रानियां हुई, रतिमती ऐसी कुछ नाम है उनके, वो भी ऐसी गाफिल होकर के चली गई। रावण गाफिल होकर के चला गया। बहुत सारे इतिहास मिलते हैं ऐसे। एक बार किसी के रूप को देखा, इसे पाना है, मुझे बस पाना है, और युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, मर जाऊं, वो उसको मार दूं, सब करने तैयार है, एक रूप को पाने के लिए इतना होता है। और सही बता दूं, संसार में रूप का ही बाजार है, सब पुद्गल का बाजार है। जो कुछ दिख रहा है पुद्गल दिख रहा है, रूप दिख रहा है। आत्मा किसी को दिख ही नहीं सकती, दिखेगी क्या? दिख ही नहीं सकती। इन चर्म चक्षुओं से आत्मा दिखते नहीं है। जो बहुमूल्य चीज है वो आंखों से नहीं दिखती, वो हृदय से देखी जाती है। प्रेम दिखाओ कहाँ है? आपकी हमारे ऊपर भक्ति है, दिखाओ कहाँ है? आपको भगवान भक्ति है, दिखाओ कहाँ है? आपका सम्यक दर्शन, दिखाओ कहाँ है? समझ आ रहा है आपको? ये नहीं दिखेगा आपके लिए, दिख ही नहीं सकता। बहुमूल्य चीज दिखती ही नहीं, वो तो अपने हृदय से देखना पड़ता है। ऐसे ही भगवान के दर्शन आंखों से नहीं, हृदय से करना पड़ता है। अपने को और अपनों को, अपने को और अपनों को, प्रभु और गुरु हुए अपने। अपने को माने आत्मा को, अपने को और अपनों को मतलब देवशास्त्र गुरु को आंखों से नहीं बल्कि हृदय से देखा जाता है, तब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। आंखों से देखने के बाद वह हृदय का विषय बन जाए। सत्य मार्ग यही है, सच्चे देवशास्त्र गुरु यही है, बस वहीं हमारे मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अपने को और अपनों को आंखों से नहीं हृदय से देखा जाता है। और पर पदार्थ को आंखों से देखो, हृदय से मत देखो। पर उल्टा होता है, हैं? जो बहुमूल्य चीज है उसी आंखों से देख के छोड़ देते हैं, और जो जघन्य चीज है उसको आंखों से देख के अंदर रख लेते हैं। अच्छा ही बताओ, आप बहुत जगह गए होंगे तीर्थ यात्रा पर, बहुत अच्छे अच्छे भगवान देखे होंगे, है ना? वो याद है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले थे, वो याद है? हाँ, कौन झूलते हैं? भगवान बहुत कम याद आते हैं। वो लोग मिले थे, वो अरे वो कितनी सुंदर थे, अरे वो कितनी सुंदर थी, वो कैसी बात करते थे, वो कहाँ के थे, वो तो आपको याद आएंगे। और मोबाइल पर उनसे बातें भी चलती रहेंगी, लेकिन भगवान से कभी बात की मोबाइल पर? हाँ, कि कभी आप लोगों ने? मैं आज नंबर पूछूंगा भगवान से और आपके पास नंबर भेजूंगा, ठीक है ना?
और वो नंबर बताऊंगा, उस पर आप बात करना। आज ही मैं खोज करता हूँ, चिंता मत करना, आप चिंता मत करना, मैं बताऊंगा। आप कहो तो नंबर बता दूँ? चलिएगा, 8 से शुरू होता है। किससे होता है? 8। सिद्ध परमेष्टि के मूलवर्ण कितने हैं? 8। लिखो 8, लिखो 8। अरहंत परमेष्टि के, हाँ लिखो 8, 46। फिर आचार्य परमेष्टि के 36, उपाध्याय परमेष्टि के 25, 25, ठीक है ना, और साधु परमेष्टि के 28, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना, जहाँ पर अपन ने 28 है ना, उसको एक 0 और लगा देना, काम बन जाएगा। कितने नंबर हो गए? 10 नंबर। मोबाइल में कितने नंबर होते हैं? लगाओ, भगवान को लगाओ नंबर, काम बन जाएगा। आप आगे 0 लगाते हैं, पीछे 0 लगाते हैं, ये हो गया हमारे भगवान का नंबर। समझ गए? इस नंबर को डायल करो, भगवान जी बात करेंगे। ना करें तो मुझसे बात करना। ये है भगवान का नंबर, है ना। ये भगवान, यदि तुम्हारा नंबर पता होता तो मोबाइल पे बात करता। ये भगवान, तुम्हारा पता होता मैं तुम्हें खत लिखता। अब मैंने नंबर दे दिया है, अब उनको खत लिखना, पत्र लिखना, समझिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं तो लगा देता हूँ, कभी 25 नंबर आगे करके लगा देता हूँ, कभी 28 आगे करके लगा देता हूँ। सब नंबर भगवान के पास है, ठीक है। अब कोई पूछे भगवान का नंबर क्या है, कि नहीं कुंदू साहब ने बताया था, यही ले लो, भगवान से बात कर लो। आपको भगवान से क्या हो जाएगी? बात हो जाएगी। समझ गए? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमारी नेत्र इंद्री जो है वह पाप में भी प्रेरित करती है। यदि उसको डाइवर्ट कर दिया जाए तो वही पुण्य रूप हो जाता है। साधु का संसार कोई अलग नहीं होता, आपका संसार कोई अलग नहीं होता। साधु कोई दूसरी दुनिया में नहीं रहता, आप कोई दूसरी दुनिया में रहते, वो भी इसी दुनिया में रहते, आप भी रहते। बस उनकी दृष्टि का परिमार्जन होता है, नेत्र इंद्री पर कंट्रोल होता है, तो सारी क्रियाएं करते हुए पुण्य का बंध होता है। और आप करते हो तो कर्म का बंध करते हो। बस समझो, हमें नेत्र इंद्री का सदुपयोग कैसे करना है। जीवन शैली को सुधारने के लिए नेत्र इंद्री पर कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम जो कुछ भी देखें वो हमारे लिए पुण्य का कारण बने, पवित्रता का कारण बने। कभी भी वह पाप का, अपवित्रता का कारण न बने। नमो श्री